नमस्कार। आज हम गुजरात में हाल ही में जो गंभीरा पुल हादसा हुआ है उस पर बात करते हैं। जो भी जानकारी अब तक सामने आई है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, ये पुल आनंद और वडोदरा को महिसागर नदी पर जोड़ता था और इसका गिरना वाकई एक बड़ी घटना है। हाँ, तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, असर क्या रहा और शुरुआती रिएक्शंस क्या हैं। बिल्कुल। तो ये घटना है 9 जुलाई 2025 की। सुबह का वक्त था, करीब 7:30 बजे। हाँ, और उस समय गुजरात में भारी मानसूनी बारिश भी हो रही थी। सही। तो वडोदरा जिले में पादरा तालुका के पास मुजपुर गांव के पास ये पुल है और उसका एक हिस्सा अचानक ढह गया। हाँ, और चिंता की बात ये भी है कि ये पुल कोई नया नहीं था, काफी पुराना था, मतलब करीब 40-43 साल, शायद 1985 में बना था। ओह, इतना पुराना? जी, तो जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि शायद पुल में पहले से कुछ ढांचागत मतलब स्ट्रक्चरल कमजोरी रही होगी। और फिर भारी बारिश ने उसे और बिगाड़ दिया होगा। हाँ बिल्कुल, हो सकता है उस बारिश ने उस कमजोरी को एकदम से बढ़ा दिया और वो हिस्सा गिर गया। कितना भयानक रहा होगा वो मंजर। कई गाड़ियां, रिपोर्ट्स में ट्रक, वैन, एक एसयूवी का जिक्र है, वो सब नदी में गिर गईं। हाँ, और एक टैंकर की तस्वीर भी आई थी जो बिल्कुल टूटे हुए हिस्से के किनारे पर खतरनाक तरीके से लटका हुआ था। हाँ, वो देखी थी। और सबसे दुखद बात, जो शुरुआती आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 9 से 10 लोगों की मौत हुई है। जी, और करीब 5 से 9 लोग या तो बचाए गए या फिर घायल हुए। ये शुरुआती आंकड़े हैं, हो सकता है बाद में कुछ बदलाव हो। सही। बचाव कार्य तो फौरन शुरू हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, लोकल फायर ब्रिगेड, पुलिस वो तो थे ही, साथ में एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें भी पहुंची। अच्छा। और आसपास के जो गांव वाले थे वो लोग भी मदद के लिए आगे आए। ये अच्छी बात है कि स्थानीय लोग भी मदद करते हैं ऐसे में। जी, और मामला क्योंकि गंभीर था तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी फौरन एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम भी भेजी गई है, वो जाकर मुआयना करेंगे कि असल में हुआ क्या। केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ घोषणा हुई है। हाँ, प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मतलब पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए? घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। चलिए, कुछ मदद तो मिलेगी पीड़ित परिवारों को। जी, पर यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये पुल सिर्फ मतलब एक ढांचा नहीं था, ये ट्रैफिक के लिहाज से बहुत अहम था। अच्छा, किस तरह से? ये मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने वाला एक बड़ा जरूरी रास्ता था, तो इसके टूटने से ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा है, वो बाधित हो गया है। वो तो मतलब रोजमर्रा की आवाजाही पर काफी असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, और एक और बात, इस हादसे ने ना वो 2022 के मोरबी पुल हादसे की यादें ताज़ा कर दी हैं। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद घटना थी। जी, तो अब फिर से वही बहस शुरू हो गई है कि हमारे देश में जो पुराने पुल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके रखरखाव का क्या हाल है। ये सवाल तो उठता ही है। वैसे जानकारी में ये भी आया है कि गुजरात कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। उनका कहना है कि पहले चेतावनी दी गई थी, उसे नजरअंदाज किया गया और ये एक तरह से होने वाली आपदा थी। हम यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो सूत्रों में कहा गया है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये जानकारी का हिस्सा है बस। तो अगर हम पूरी स्थिति को देखें संक्षेप में। हाँ, तो मतलब एक पुराना अहम पुल भारी बारिश के दौरान ढह गया, कई जाने गई, ट्रैफिक रुका, जांच अब चल रही है कि असल तकनीकी वजह क्या थी। लेकिन जो बड़ा सवाल यहाँ सामने आता है वो है पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ऐसे पुलों का रखरखाव जो दशकों पुराने हैं और लगातार मौसम की मार जैसे मॉनसून झेलते हैं। सही कहा। ये घटना फिर से ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारे पुराने पुलों की रेगुलर चेकिंग और मरम्मत के जो तरीके हैं वो काफ़ी हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश बहुत होती है। बिल्कुल, और यही शायद वो नुक्ता है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या हम पुराने लेकिन जरूरी ढांचों की देखभाल को उतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी शायद नए निर्माण को? हाँ, या फिर जो मौजूदा सिस्टम है निगरानी का, मरम्मत का, क्या वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वाकई पर्याप्त है? सही। ये एक ऐसा विचार है जिस पर